हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्ज़ाम के लिए 110 से भी ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। एंड इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो आपका 70 टू 75% क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी लेंथी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन्स B1, B2, B12 एंड K आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर ये विटामिन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सो इंटेस्टाइन्स में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने की पॉइंट कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन A, D, E, K होते हैं। एंड यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन B एंड विटामिन C जो होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। गैनमेड इज द सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लानट? जो बिगेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सी है? गैनमेड। और कौन सी प्लानट की है? सो जुपिटर की है। ऑल राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने की पॉइंट कवर किया है। सबसे ज़्यादा अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स पूछा जाए एग्जाम में तो वो है सैटर्न के पास। और कितनी है? 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। जो यूनिवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम पे, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इनमें से कौन सी सिटी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है? सो लखनऊ में है। नेक्स्ट इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज़ गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो ये अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर, ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भाना भट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। भाना भट्टा थे वो कोर्ट पोएट थे कौन से एम्परर के? सो हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स एट। ये जो हमारा एशियन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सो जकार्ता में है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? सो 8 मार्च को। नेक्स्ट है, हु इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया के अंदर? सो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कौन सी टाइप की सॉइल बेस्ट रहती है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए? सो वो है फॉस्फिक सॉइल। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। आयरन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है? सो अनीमिया होती है। ठीक है। यहाँ पर मैंने की पॉइंट कवर किया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बेरी 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 किस वजह से होती है? विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो भी पूछा जाता है काफ़ी बार। सो थाइमीन है। स्कर्वी जो है वो है कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से। एंड विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, ए गन किक्स बैक व्हेन ए बुलेट इज़ फायर इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन। जब बंदूक से फायर करते हैं तो जो गन का पिछला हिस्सा है वो हमारे शोल्डर को पीछे धकेलता है। तो ये कौन से न्यूटन लॉ के ऊपर आधारित है? सो थर्ड लॉ के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन। अर्थ कौन सी प्लेस पे रहता है जब डे एंड नाइट जो है इक्वल रहते हैं? किस दौरान? तो वो है जब इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपेस्ट ओशियन पूछा गया वर्ल्ड का। सो पैसिफिक ओशियन है। यहीं पे पूछा जाता है कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? सो वो है मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में है। ऑल राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। इनमें से कौन सी सऊदी अरेबिया की करेंसी है? सो सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज़ नॉन एज। जो जापान का पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। ठीक है। यहीं पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है।
ब्राज़ील के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस, इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसको संसद कहा जाता है, एंड पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल असेंबली एंड सीनेट। ऑलराइट, ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मोल्ड करके क्वेश्चन को। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ ए मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिल्क की डेंसिटी है वो मेज़र करते हैं इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? सो लैक्टोमीटर के हेल्प से, ठीक है, हम डेंसिटी मिल्क की जो डेंसिटी है उसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ शार्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। जो शार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। ऑलराइट, यहीं पे शार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शार्क में कितने मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ कितनी हैं? सो 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, और कितनी कंट्रीज़ के नेम पूछ लिए जाते हैं? सो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑलराइट, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जाए आपके पास आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ इटली। इटली की करेंसी कौन सी है इनमें से? सो यूरो है। ऑलराइट, नेक्स्ट है द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज़ कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चेंज होता है सीजन अर्थ के ऊपर वो किस वजह से होता है? सो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है मणिपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। जो मणिपुर है उसका बॉर्डर जो है वो कौन सी कंट्री के नज़दीक है? सो म्यांमार के। ऑलराइट, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड। जो एक यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस होती है खाने से ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको क्या कहते हैं? हम कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को? सो मैडम क्यूरी ने, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी वजह से। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पुट फॉर्थ बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिचर स्केल इज़ यूज टू मेजर। रिचर स्केल हम किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? सो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एट कानपुर। कौन थे 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था कानपुर में, उसके लीडर कौन थे? सो नाना साहेब थे, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजेज। किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में? बिकॉज राइज इन अर्थ टेम्परेचर, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है इस वजह से। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इज। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको, कौन सी कंट्री को कहा जाता है? सो नॉर्वे को कहा जाता है। यहीं पे एक और की पॉइंट मैंने कवर किया है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ द हार्डेस्ट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस सबसे हार्डेस्ट है? सो डायमंड है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत के ऑथर कौन है? सो वेद व्यास है, और रामचरितमानस के वाल्मीकि है। ये दोनों चीज़ याद रखना आप। नेक्स्ट है हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? सो लोकमान्य तिलक ने कहा था, जिसको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? सो वो है हग में। और यहीं पे एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनका टर्नओवर कितना होता है? सो 9 ईयर्स का होता है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ इट्स। जो डायमंड है वो चमकता क्यों है? बिकॉज उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होती है एंड क्रिटिकल एंगल जो है वो होता है लो, इस वजह से डायमंड जो है शाइन करता है। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स सेंट आउट बाय रेडियो स्टेशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय। जो रेडियो वेव्स भेजी जाती है रेडियो स्टेशन से वो रिफ्लेक्ट होती हैं कहाँ से? आइनोस्फीयर से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहीं पे मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे लोवेस्ट हमारी जो एटमॉस्फेयर लेयर है वो कौन सी है? वो है हमारी ट्रोपोस्फीयर। और सेकंड लेयर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो
एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे उड़ते हैं, ठीक है। एंड मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये जो होती है हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, और आइनोस्फीयर जो होती है इसको हम सबसे हॉटेस्ट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ गॉट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सो गामा रेज की होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है रेज में गामा रेज की होती है। कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1022 हर्ट्ज़ तक होती है। ह्यूमन जो डिटेक्ट करता है साउंड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है अगर वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ जेनेटिक्स वर डिस्कवर्ड बाय, जो लॉज ऑफ जेनेटिक्स है उसको डिस्कवरी किसने की थी? सो उन साइंटिस्ट का नाम है जियोगोर मंडल है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया का जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? सो वो है गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट है तम्बाकू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द, जो तम्बाकू है उसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? पोर्चुगीज़ ने किया था इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्किप मत करना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वजह से। द सिविल सर्विसेज इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज बाय, जो सिविल सर्विसेज इंडिया के अंदर स्टार्ट की थी वो किसने ऑर्गेनाइज़ की थी? सो वो उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो प्लैनेट है सबसे दूर है सन से? सो वो है नेपच्यून, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द सन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ ड्यू टू, जो सन है लगातार क्या है प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट एनर्जी, और ये क्यों करता है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो वो कौन सा है? बैरोमीटर है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है? बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट होता है एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए रॉकेट टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटी एंड ट्रैवल इनटू स्पेस, कितनी मिनिमम वेलोसिटी रॉकेट की होनी चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के स्पेस में ट्रैवल कर सके? सो वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। क्रोनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र, जो क्रोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो क्या चीज़ मेज़र करता है? टाइम को मेज़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पेंडुलम होता है, जो वॉल क्लॉक होती है वो पेंडुलम की तरह मूव करती है ना, मोशन करती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो है वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, जो रिकेट्स होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? सो वो है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राजा राम मोहन, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ, वो किस चीज़ के संस्थापक थे? सो ब्रह्मो समाज के, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इज एसिड रेन इज़ ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन बाय, एसिड रेन जो होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, उसमें क्या होता है? निट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट इज इन आवर कंट्री द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है? हमारी इंडिया के अंदर से, सो सेंट्रल पार्ट से होता है पास। नेक्स्ट है विच वन इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा है? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी,
So is the right answer is vitamin C. Next is, where is the गैमिलियन पॉइंट ऑल्सो नॉन एज ए इंदिरा पॉइंट, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, तो वो कहाँ पे है? सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? किसने स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना की थी? सो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने. नेक्स्ट इज, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट में? सो अनाइमोदी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, विंड स्पीड जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? एनमोमीटर. नेक्स्ट इज, हु वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ ए दिल्ली सल्तनत? इनमें से कौन सी एकमात्र वुमेन थी, रूलर थी दिल्ली सल्तनत की? सो रजिया सुल्तान. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है. पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड, पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और किसको सेपरेट करता है? श्रीलंका को. नेक्स्ट इज, द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय, जो ग्रेट सिल्क रूट इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था कब हुआ? किसके द्वारा? कनिष्का. नेक्स्ट इज, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जो जय हिंद है वो किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने. नेक्स्ट इज, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? सो पास्कल लॉ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, फिबुला इज द बोन ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? फिबुला जो बोन है वो हमारे कौन सी बॉडी का ऑर्गन है? सो लेग. ठीक है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में इनमें से किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? जो ब्लीडिंग होती है हमारे गम्स से वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? सो इसका राइट आंसर है विटामिन C की कमी से. नेक्स्ट इज, द रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो लाल कलर होता है टमाटो का वो उसमें क्या होता है? लाइसोपिन. ठीक है, इस वजह से लाल कलर होता है उसका टमाटर का. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स एंड सन? क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार एंड सन का? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस न्यूक्लियर फ्यूजन. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट हैज़ मैक्सिमम वेव लेंथ? कौन से कलर की सबसे ज़्यादा जो लाइट है मैक्सिमम वेव लेंथ है? सो रेड कलर की है. एंड मिनिमम वेव लेंथ जो होती है वो होती है वायलेट कलर की. नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिक फ्लोज इन मेटल्स इज बाय, जो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है मेटल्स के अंदर वो क्यों होती है? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते हैं इस वजह से. नेक्स्ट इज, द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं. नेक्स्ट इज, विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज, सोलर सेल कन्वर्ट्स, जो सोलर सेल है वो कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में? सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर डायट बल्ब? जो डायट बल्ब है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? सर J.S. फ्लेमिंग ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस लिए फेमस है? बिकॉज वहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसरस है. ठीक है, इस वजह से फेमस है. नेक्स्ट इज, ब्लड इज़, जो ब्लड है वो क्या है? एसिडिक है, बेस है, क्या है? न्यूट्रल है. सो जो ब्लड होता है वो होता है हमारा अल्कलाइन, बिकॉज ये जो होता है हमारा pH स्केल वो 0 to 14 तक होता है एंड 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल. जो 0 to 7 होते हैं ये होते हैं हमारे एसिडिक एंड जो हमारा ब्लड का pH है वो है 7.34 to 7.45. सो इस वजह से ये हमारा हुआ अल्कलाइन. ब्लड जो होता है हमारा वो अल्कलाइन होता है 7 to 14. नेक्स्ट इज, द हॉट ड्राई डस्टी लोकल विंड ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ नॉन एज ए, जो हॉट एंड ड्राई एंड डस्टी लोकल विंड्स होती हैं जो हैं सहारा डेजर्ट में, सो उसको क्या कहते हैं? सेरिको. ये ध्यान रखिएगा आप लोग. नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय टाइफाइड? जब टाइफाइड हो जाता है इंसान को तो कौन सा पार्ट है
शरीर का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सो वो है हमारे इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट है विच रेज आर मेनली यूज टू फाइंड आउट इनविजिबल हैंड राइटिंग्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स। जो हमारे यूज़ करे जाते हैं ये इनविजिबल हैंड राइटिंग्स जो लिख के ले जाते हैं, एंड जो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या इवन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको, ठीक है, ढूंढने के लिए कौन सी रेस यूज़ करते हैं हम लोग? अल्ट्रावायलेट रेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर विच डिजीज़ ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ यूज्ड। कौन सी बीमारी के लिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ करते हैं? सो थायराइड जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन। जो इंसान है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/120 mm ऑफ Hg, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये याद रखना आप। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ कॉइल इज़ यूज टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कौन से टाइप का कॉइल यूज़ करते हैं हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए? सो एंथ्रासाइट कोल का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर विजिबिलिटी फॉर ए कॉमन आई। जो हमारी आइज़ हैं, नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस हम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। एंड जो शॉर्ट साइडनेस की जिसको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो हो जाता है 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। डेसिबल किसकी यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट है। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ए रेजोनेंस इन इंडिया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ रेनेसेंस भारत का? राजा राम मोहन रॉय को। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एनी बेसेंट इस्टेब्लिश होम रूल लीग इन। एनी बेसेंट ने जो इस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग, कब किया था? 1916 में। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए एक एब्रीविएशन है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। सो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो एसिड। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसने शुरू किया था? सो एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? जॉनस सार्क ने। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसके ऊपर बेस है? किस प्रिंसिपल के ऊपर? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? लाविसायर को। नेक्स्ट इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन is used in medicine as a anesthetic is। जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है हम उसका यूज़ करते हैं मेडिसिन एज ए एनेस्थेटिक, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज जनरली द वायर ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ मेड अप ऑफ। जो जनरली हम आमतौर पर जो वायर है इलेक्ट्रिक फ्यूज वो किस चीज़ का बना होता है? अलॉय ऑफ टीन एंड ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीड इन पेंसिल इज़ मेड अप ऑफ है। जो पेंसिल के अंदर होती है लीड, वो किस चीज़ की बनी होती है? ग्रेफाइट की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए? सो स्पाइगोमो मैनोमीटर का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट इज गैल्वनाइज्ड आयरन हैज़ अ कोटिंग ऑफ। जो गैल्वनाइज्ड आयरन है उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है? जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट जो है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट पूछी जाए तो वो है एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट इज नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो होता है वो किस पॉलीमर किसका होता है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मैकमिलन इन्वेंटेड। के मैकमिलन ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? बाईसाइकिल का। ये भी पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं ये किस इफेक्ट के कारण करते हैं? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज विच मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो कौन सा मेटल का होता है? सो टंगस्टन, ठीक है। एंड टंगस्टन जो होता है ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज ग्रे रिवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रे रिवोल्यूशन जो था वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए था? सो फिशेस।
नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज वाइल शेविंग, जो शेविंग मिरर होता है हमारा वो किस टाइप का मिरर होता है, सो कॉनकेव मिरर का होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होता है वाटर वेपर जो चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपोरेशन। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ विजन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, जो हमारी विज़न है और धीरे धीरे खोने लग जाती है वो कौन सी विटामिन के कारण, सो विटामिन ए के कारण। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर टू एंटर इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर कौन था जो भारत के अंदर आया था, सो मोहम्मद बिन कासिम। इसकी फ्रेंड्स इसकी PDF मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, सो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सो लार्जेस्ट सी जो है वर्ल्ड की वो है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट इज मैकमोहन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन, मैकमोहन लाइन कौन से दो देशों के बीच का बॉर्डर है, सो इंडिया एंड चाइना के बीच का, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का अगर बॉर्डर पूछा जाए सो वो है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज, सो शाहनवाज खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से स्टेट में, सो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, सो सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इफ़ नहीं है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, सो कौन थे उसके संस्थापक, वो थे कुमार गुप्ता फर्स्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।